चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। जी तो बेटा अब है आपका, तो जी बेटा अब है आपका फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल है 7.5। द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। बेटा ये जो मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है इसको पहले समझ लें फिर आगे चलते हैं। आइस का मतलब बेटा क्या है, सबसे इनिशियल पॉइंट, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कहेंगे अगर सेल्सियस में कहेंगे। स्टीम पॉइंट कौन सा है बेटा, सबसे लास्ट पॉइंट, जिसको आप क्या कहेंगे बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सेल्सियस स्केल। उसके बाद अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर का मतलब क्या है, ये बेटा ऐसा थर्मोमीटर है जिसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं दी गई, मतलब कोई डिविजन्स नहीं की गई, वैसे ही एक साफ ग्लास का थर्मोमीटर है वो आपको दे दिया गया है, उसको क्या कहेंगे अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर। आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है जी, उसकी लेंथ कितनी दी गई है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक उसकी जो लेंथ है वो बता दी गई है, वो कितनी है 192 मिलीमीटर। व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे उसका टेम्परेचर कितना आएगा। इफ द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड, मर्करी थ्रेड किसको कहते हैं बेटा, आपने वो उसका देखा है ना, जब आप टेम्परेचर नोट करते हैं तो मर्करी का जो लेवल बढ़ता है, बारीक सी लाइन शो होती है, इसको मर्करी थ्रेड कहते हैं। ठीक है, जो ट्यूब है ना आपकी थर्मोमीटर की, उसके अंदर जो मर्करी शो होता है बारीक सा, उसको मर्करी थ्रेड कहते हैं। अब वो कितना ऊंचा गया है मर्करी थ्रेड, 0 लेवल से लेकर ऊपर तक कितना गया है 67.2 मिलीमीटर। ठीक है, उसकी ऊंचाई दे दी गई है अबव द आइस पॉइंट मार्क। आइस पॉइंट को समझ ले बेटा, इनिशियल पॉइंट को आइस पॉइंट कह रहा है, फाइनल पॉइंट को स्टीम पॉइंट कह रहा है। ठीक है जी, तो ये तो मुश्किल बातें नहीं है ना। अब ये जो हमारे दोनों लास्ट न्यूमेरिकल्स है ना, इनमें जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल होने हैं वो आपके चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा, बस इसको समझ लीजिएगा ये फॉर्मूले कैसे बने हैं और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। जी बेटा तो आपका जो गिवन डाटा है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट, मतलब आपका जो थर्मोमीटर है उसकी जो टोटल लेंथ है वो दे दी गई है, वो कितनी है 192 मिलीमीटर। मर्करी थ्रेड लेंथ अबव द आइस पॉइंट, मतलब जिस तरह ये मैंने थर्मोमीटर वैसी कोई पिक्चर ले लिया आपको दिखाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो टोटल लेंथ है ना इसकी, समझ लें क्वेश्चन के मुताबिक वो कितनी है बेटा 192 मिलीमीटर। और ये जो थ्रेड रेड कलर में आपको नजर आ रहा है यहां तक जा रहा है, समझ लें ये जो हाइट है ना ये कितनी है, वो दी हुई है 67.2 मिलीमीटर, ये भी दी हुई है कि ये थ्रेड कहां तक पहुंच गया है। ठीक है, अब आगे चले। टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट इज इक्वल टू, देखें ये आपने खुद से, ये दिया नहीं हुआ, ये आपने खुद से सोचना है। टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट कितना होगा, जाहिर बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है। टेम्परेचर ऑफ स्टीम पॉइंट कितना होगा बेटा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो उबलना शुरू कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम स्टीम पॉइंट, या फिर इसको फाइनल पॉइंट कह लें आप। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, इट मींस जो आपका थर्मोमीटर है वो कितना टेम्परेचर मेजर करके देगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करके देगा। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है लेकिन बात ये जरूरी है कि आपने इसको समझना है। तो पहले आप फॉर्मूला की तरफ ना देखें, मैं आपको एक बात समझाऊंगा, आपने वो गौर से समझनी है बेटा। अब देखें जरा, जो थर्मोमीटर है उसका क्या दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है। अब अगर आपने किसी थर्मोमीटर के जरिए से कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड मतलब फ़ारेनहाइट में या केल्विन में कोई टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसका ताल्लुक किसके साथ होता है बेटा, लेंथ के साथ। ठीक है ना, ये जो ऊपर आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक्चुअली किसको डिवाइड किया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये उसी लेंथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये कितना बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अगर उस थर्मोमीटर पे टोटल जो मेजरमेंट हो रही है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही है और जो टोटल लेंथ है उसकी वो 192 मिलीमीटर है, तो इनका आपस में एक रिलेशन बन गया ना, इनका रिलेशन बन गया आपस में। उसी 192 मिलीमीटर को डिवाइड किया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। इट मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड की लेंथ कितनी होगी 192 मिलीमीटर। इसका मतलब है इनको इक्वल लिखा जा सकता है। अगर आप इधर लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दूसरी तरफ आप क्या लिख सकते हैं, टोटल लेंथ 192 मिलीमीटर। समझ आ रही है ना बेटा, ये आपस में रिलेशन है इनका,
इसी तल्लक को तो आपने समझ रहा है, अगर समझ लिया तो ये फार्मूला समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये बटे में आपको लिखा नजर आ रहा है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उधर हमने क्या लिख दिया, टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट, ठीक है ना। यही टोटल लेंथ तो डिवाइड की गई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसीलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। अब ऊपर आ जाए जरा, इस तरफ देखें जरा, राइट हैंड साइड की तरफ क्या लिखा हुआ है बेटा, लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड अबव आइस पॉइंट, ठीक है ना। मतलब मर्करी थ्रेड आइस पॉइंट से ऊपर कितना चला गया है, ठीक है। ये है मेजरमेंट, लेकिन ये मेजरमेंट डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं दी गई, ये सिर्फ लेंथ बताई गई है, ठीक है। ये क्या दी गई है, लेंथ बताई गई है, और यही लेंथ एक्चुअली मेजरमेंट में होगी, ठीक है। जब आप कोई भी चीज किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो क्या होगा, मर्करी थ्रेड ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो उसने क्या किया, लेंथ बढ़ाई अपनी, इसी लेंथ के जरिए से, लेंथ के बढ़ने के जरिए से आपको क्या पता चल जाता है, टेम्परेचर का पता चल जाता है। लेकिन हमारा जो थर्मोमीटर है ये तो अनग्रेजुएटेड है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे लेंथ का, कि जो गिवन लेंथ है हमें, कि मरकरी का थ्रेड कहां तक पहुंच गया है, इसके इक्वल किसको लिखेंगे, जो सेल्सियस स्केल हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। ये इनमें भी आपस में रिलेशन है, जिस तरह बेटा टोटल लेंथ का टोटल टेम्परेचर के साथ रिलेशन था, इसी तरह से गिवन लेंथ का रिलेशन किसके साथ होगा, जो सेल्सियस स्केल में हम टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं। इसलिए ये दोनों रिलेशंस के जरिए से हमने एक फार्मूला बनाया है। जी बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक्चुअली यहाँ पे जो फाइनल बात आप ये सुन लें कि एक्चुअली यहाँ पर लेंथ का रिलेशन बनाया गया है डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, ठीक है ना। वैसे भी कॉमन सेंस है कि एक थर्मोमीटर है, उसकी लेंथ का ही तो रिलेशन बनाया जाता है, उसकी उसकी लेंथ को ही तो डिवाइड किया जाता है 100 हिस्सों में, ठीक है ना। तो इट मींस इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। तो ये हमने लिख दिया बेटा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है ऊपर जो लिखा है, जो हमने फाइंड करना है, नीचे टोटल है। इसी तरह से यहाँ पे वो लेंथ लिखी है जो गिवन है, और नीचे टोटल लेंथ है। तो अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है हमारी टीसी, और ये जो 100 है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड अबव आइस पॉइंट वो गिवन है, वो लिख दी 67.2 मिलीमीटर, टोटल लेंथ वो है 192 मिलीमीटर, और ये जो 100 है आपको पता है, ये वाला 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है बेटा, जो हमने फार्मूला बना के वैल्यूज पुट की है। अब हम क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये मिलीमीटर को क्यों खत्म नहीं किया, मिली को क्यों खत्म नहीं किया। मिली को मैंने इसलिए खत्म नहीं किया बेटा, दोनों लेंथ जो आपको दी गई हैं वो किस में दी गई हैं, मिलीमीटर में, तो मिली से मिली वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कन्वर्ट करें ना करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बेटा, तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास 0.35 क्रॉस 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आंसर आ चुका। जी बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करें बेटा, और फिर फार्मूले को रट्टा मारे।